made it tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोके रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जरा जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। दुकानें है बड़ी इनकी, भोगते बड़ा भारी है, बिका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है, एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देख तो कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के, मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। बेटा सिस्टम का ये जोड़, तेरे हाथ में ये सब गोल, तू है भटका हुआ भूगोल, let's crack it, देगी तुझको बस ये दुनिया, खूब निराशा खूब हताशा, When we shall खूब redeem निराशा खूब हताशा। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा। let's crack it। हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अरुण सिंह रावत और एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज के सेशन में मैं करता हूं स्वागत। नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए, थोड़ा सा माफ कीजिएगा, क्लास में देरी हो गई, लेकिन जितने भी लोग मेरे साथ में जुड़ चुके हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और यहाँ पर जितने भी लोग आ चुके हैं सभी को गुड मॉर्निंग। साथियों, प्री एग्जाम्स हमारे हो चुके हैं, अब थोड़ी सी बात मेंस की भी कर लेते हैं, क्योंकि अब हमारे बैक टू बैक मेंस ही होने वाले हैं। तो एक बार जरा मैं देख लेता हूं कि कितने लोग यहां पर जुड़ चुके हैं, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मेंस की क्लास है, तो मेंस की क्लास में बहुत सारे बच्चे तो आते ही नहीं है पढ़ने। वो ये सोचते हैं कि मेंस की क्लास जो है हम लोग खुद से कर लेंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। मेंस में आपको लेवल दिखाने वाला हूं क्या होने वाला है। सबसे पहले तो भाई देखो, जिन्होंने अनअकैडमी पर मुझे फॉलो नहीं किया है वो सबसे पहले तो मुझे फॉलो कर ले। क्यों फॉलो कर ले, मैंने आपको बताया भी है कि फॉलो करने के लिए रीजन जो बहुत बड़ा है वो ये है सर, एक मिनट, हाँ जी, तो जितने भी लोग यहां पर बने हुए हैं जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लें, क्योंकि ये मेरा एक बेसिक बैच चल रहा है जिसकी क्लासेस 5 बजे होती है शाम के, और ये 2 मेरे मेंस के कोर्स चल रहे हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो साथियों ये 2 मेरे मेंस के कोर्स चल रहे हैं। कोर्स ऑन अर्थमेटिक फॉर एसबीआई, आईबीपीएस, पीओ क्लर्क मेंस। अर्थमेटिक पढ़ाता हूँ, रात के 8 बजे क्लास होती है इस पे, अगर आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे तो रात के 8 बजे क्लास होती है, वो क्लास होती है 6:30 बजे, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि ये क्लासेस तो आपकी हो गई, एंड देन उसके बाद जो क्लास मेरी होती है, साथियों जितने भी लोग यहाँ पर बने हुए, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरी क्लासेस होती है, काफ़ी सारे बच्चे कैसे ज्वाइन करेंगे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ पे जाएंगे गेट सब्सक्रिप्शन, रेफरल कोड यूज़ करेंगे AVP10, और उसके बाद मुझे फॉलो कर लेना। और बाकी 12 बजे मेरी स्पेशल क्लास भी होती है, अभी स्पेशल क्लास भी होगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जितने भी लोग आ चुके हैं मेरे साथ में, यस एवरीवन, थम्स अप कीजिए पहले फटाफट से। सर क्लास शुरू करें, जल्दी से फटाफट से थम्स अप कीजिए कि क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में क्या होने वाला है, देखिए आज की क्लास, जैसे कि मैंने आपसे कहा, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट्स को पकड़ेंगे कि कौन सा एग्जाम कौन से कॉन्सेप्ट। देखिए, अगर मैं आपको ये बताऊं कि अब हमारे कौन कौन से मेंस एग्जाम है, तो आपको पता है कि अब हमारा IBPS क्लर्क मेंस है, एक मेंस तो हमारा ये वाला है, एक हमारा SBI PO मेंस है जिसका भी हमने एग्जाम ओवर किया, उसके अलावा हमारा IBPS PO मेंस है, और हमारा IBPS RRB PO क्लर्क के मेंस है ना। ये हमारे मेंस, इतने मेंस एग्जाम हमारे अभी होने बाकी है 2 महीनों में। तो साथियों मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आज कि कौन कौन से मेंस का मैं आपको यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूं। जितने भी लोग यहाँ पर मेरे साथ में बने हुए हैं
तो कौन कौन से मेंस का कंटेंट मैं प्रोवाइड करने वाला हूं, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आईबीपीएस क्लर्क मेंस होगा तो उसमें कैसा क्वेश्चन आएगा, एसबीआई पीओ मेंस होगा तो उसमें कैसा आएगा, आईबीपीएस पीओ मेंस होगा, एसबीआई पीओ मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर है, और जो आपका आरआरबी पीओ होगा वो थोड़ा सा टिपिकल होगा आईबीपीएस से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सवाल मैंने आपके लिए फ्रेम किया है मैं दिखा देता हूं कि मैंने सबसे पहली जो डीआई रखी है आपके लिए वो कौन सी रखी है। देखिए सबसे पहली डीआई ये है आपकी आईबीपीएस क्लर्क मेंस, ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क मेंस। अब देखिए डायरेक्शन बहुत ध्यान से पढ़नी है, हालांकि आपको लग रहा होगा बहुत सिंपल है कि गिवन बिलो टेबल शो द नंबर ऑफ 5 डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय अ स्टोर ऑन संडे। तो इंस्ट्रक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, अगर आप इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ रहे हो तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो इंस्ट्रक्शन बड़े ध्यान से पढ़ना है कि डायरेक्शन गिवन है आपको कि गिवन बिलो टेबल शो द नंबर ऑफ 5 डिफरेंट ब्रांड्स, 5 डिफरेंट ब्रांड्स हैं हमारे पास में, उनमें जो मोबाइल संडे को बेचे गए वो गिवन है कि सैमसंग के मोबाइल संडे को बेचे गए 750, इसमें 2G कितना था 20%, 20% मतलब 1/5, तो 80% जो हो जाएगा वो आपके हो जाएंगे 3G और 4G, और फिर 3G 4G का रेशियो आपको गिवन है। ये बात समझ में आ गई। दिस डीआई कैन बी आस्क्ड इन आईबीपीएस क्लर्क मेंस। आईबीपीएस क्लर्क मेंस में आपको ये डीआई देखने को मिल सकती है। आपने क्या कहा, सिंपल, संडे को मोबाइल बेचे गए सैमसंग, लावा, एमआई, हुआई, ओप्पो, कितने 2G परसेंटेज हैं, और जो बच गया 80% वो आपके 3G 4G में बढ़ जाएगा। अब मैं इस पे पहला सवाल रखता हूं कि पहला क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में, आइए जरा एक नजर उस पर डालते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन हैज कम, कि पहला सवाल जो है देखते हैं एक बार कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। मैक्स टू मैक्स आपको 1 मिनट, डेढ़ मिनट के अराउंड, 2 मिनट के अराउंड टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा। चलिए बनाइए, अच्छा सवाल है, ट्राई करेंगे एवरीवन, सब लोग। चलो शाबाश। एनीवन, आइए। मुझे पता था कि बहुत सारे लोग इस सवाल में भी कंफ्यूज होंगे। मैंने क्या कहा कि क्लर्क मीन्स टाइप का क्वेश्चन है। मैं पहला क्वेश्चन आपको आसान इसलिए दे रहा हूं ताकि एक रिदम बने कि हाँ यार ये सवाल हो सकता है। देखिए बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सैमसंग मोबाइल सोल्ड बाय स्टोर ऑन सैटरडे। अब देखिए सैमसंग हमारे पास में है, तो सैमसंग कब निकालना है, हमें सैटरडे निकालना है। ये क्या है, 2/3 है। नंबर ऑफ सेम ब्रांड मोबाइल ऑन संडे, तो संडे में आप कितने बेच रहे हो, 750 बेच रहे हो, 750, तो आपने कहा 25 या 75, ये 500 मोबाइल आपने शनिवार को बेचे। बहुत इजी है, बहुत टिपिकल नहीं है, अभी किसी का आंसर नहीं है, सिर्फ वर्षा का आंसर आ रहा है 55। देखते हैं अभी सही है कि गलत है। तो सैमसंग सैटरडे को 2/3 है, संडे 750, 500, ये पहला स्टेप क्लियर है। अब देखो बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ 3G सैमसंग मोबाइल सोल्ड ऑन सैटरडे, 40 कम है। टोटल नंबर ऑफ 3G सैमसंग मोबाइल सोल्ड ऑन संडे, तो फिर आपने वही कहा कि सैमसंग संडे में जो 3G मोबाइल है वो कितने में है, तो आपने कहा कि 750 में बेच रहा हूं, 20% इसमें 2G है, तो मैं कहूंगा कि 750 में अगर 20% 2G है तो 80% बचे हुए उसमें 3G आपको निकालना है, तो 2/5, ये रहा 2/5। थम्स अप करो फटाफट से कि स्टेप समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं सर, एक बार हाँ या ना बोलो। अब मैंने इसको फर्दर सॉल्व किया, ये 4/5 हो गया, 5 पंजे 25 से मैंने काटा 30 बार, 3 चौको 12 दूनी 36, तो ये हो गया 360। तो 360 मोबाइल है सैमसंग संडे 3G। तो बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ 4G सैमसंग मोबाइल संडे। अब सैटरडे में ही देखो, ये संडे था, तो सैटरडे में 3G कितना है, सैटरडे में 3G मोबाइल कितना है, 40 कम है, एक मिनट, 4 दूनी और सॉरी 8 3 24 आएगा, माफ कीजिएगा, ये 240 है, सॉरी 4 दूनी 8 3 24, तो ये 40 कम है मतलब 200। थम्स अप करो।
कि भाई सैटरडे में 3G के मोबाइल इससे 40 कम है, मतलब 200। क्लर्क मीन्स में क्या होगा, क्वेश्चन थोड़े से लेंथी आएंगे और लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल होगी, बस और कुछ नहीं, लेकिन आप बना रहे होंगे, इस बात की मेरी पूरी गारंटी है। तो मैंने क्या कहा, सैमसंग संडे 3G मोबाइल 750 80%, ये रहा 2/3, तो 240 मोबाइल। आया समझ में? तो मैंने क्या कहा सर, इसको मिटा के मैंने लिख दिया 240, ये 240 मोबाइल है। 40 कम थे तो ये 200 हो गया। सैटरडे को सैमसंग 3G 200 आपने बेचे, तो बोल रहा है कि फाइंड द 4G सैमसंग सोल्ड ऑन संडे। 4G सैमसंग सोल्ड ऑन संडे। अब देखो 4G सैमसंग संडे कैसे निकलेगा, 750 मोबाइल है, 80% सैमसंग चाहिए तो 3/5, तो 25 तिया 75, 4 तिया 12 तिया 36, तो ये हो गया 360। एक बार आया ना बोलो। तो बोल रहा है कि ये आ गया व्हाट परसेंट मोर लेस देन 4G सैमसंग मोबाइल ऑन सैटरडे, और सैटरडे को केवल 3G और 4G बेचे गए। तो 3G मोबाइल तो 200 हैं, टोटल मोबाइल 500 हैं। भाई ये सैटरडे को पूरे 500 मोबाइल हम लोग बेच रहे हैं। एक बार हाँ या ना बोलो। भाई सैटरडे को हम लोग 500 मोबाइल बेच रहे हैं, ठीक है, उसमें से 3G के 200 हैं, तो 4G कितना हो जाएगा, 300। तो ये क्वेश्चन जो है 360 कितना कम है इससे पूछ रहे हो, ज्यादा कम कितना है। तो आपने कहा ज्यादा है कितना, 60, किससे, 300 से। 1/5, 1/5 का मतलब 20%। टोटल नंबर ऑफ व्हाट परसेंट मोर लेस 20%। आप में से कितने लोग हैं जिनको मजा आया समझ में कि ये क्लर्क मीन्स जो होगा वो कुछ ऐसा आएगा। दिस क्वेश्चन इज फॉर IBPS क्लर्क मीन्स। होगा कुछ नहीं, बस करना क्या होगा, थोड़ा सा लेंथी, रीडिंग फ्रेमिंग, कम ऑन। तो IBPS क्लर्क मीन्स के लिए आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर था कि डेटा इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसा आएगा जो एक लिंक के साथ बन रहा होगा। मतलब जैसे आपको 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम लोग 1 स्टेप 2 स्टेप में आंसर कर रहे होंगे, हमें तो 3-4 स्टेप लग रहे होंगे और टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा। अब एक सवाल और मैं दे देता हूं आपको, पहले ये समझ में आया कि नहीं आया? जितने लोगों को समझ में आया एक बार थम्स अप कीजिए, और बेटा वीडियो को लाइक भी करना जितने लोगों को समझ में आया सवाल। अब अगर मैं बात करूं, चलो अब अगर मैं बात करूं कि इसके बाद जितने भी बच्चे यहां पर बने हुए हैं मेरे साथ में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक और सवाल ये देखिए, सारे क्वेश्चन ऐसे ही आपको, तो आप कोई भी क्वेश्चन अपने हिसाब से बना सकते हो। जैसे ये वाला सवाल है, आ जाओ, इस वाले सवाल को आप खुद से ट्राई करोगे, आसान लगेगा। दिस क्वेश्चन इज फॉर IBPS क्लर्क मीन्स, ठीक है। देखिए, नंबर ऑफ MI ऑन मंडे। चलो आप ट्राई करो, पहले खुद से ट्राई करो। देखो बहुत प्यारा सवाल है कि टोटल नंबर ऑफ MI मोबाइल सोल्ड ऑन मंडे। तो आपने क्या कहा, MI जो है वो मंडे, अब डेटा तो हमारे पास संडे का था, तो MI जो मंडे है वो क्या है, इक्वल टू एवरेज नंबर ऑफ हुआई ओप्पो सोल्ड ऑन संडे। हुआई और ओप्पो एवरेज निकालना है, तो 6 4 10 9 6 15 1600 डिवाइड बाई 2, तो ये मंडे में कितने हो गए, 800 मोबाइल हो गए। हाँ या ना बोलो कि MI मंडे में 800 मोबाइल सेल कर रहा है। तो रेशियो बिटवीन MI 2G 3G 4G का रेशियो 4 5 7 है। तो रेशियो गिवन है 4 5 7, तो 7 5 12 और 4 16 की वैल्यू, 16 पंजे 80, तो ये हो जाएगा 200, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 350। ठीक है, ये आपके 2G 3G 4G आ गए। तो बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन MI 3G 250 है टू टोटल नंबर ऑफ लावा 3G ऑन संडे। लावा 3G, लावा में कितने मोबाइल हैं, 840, 3G निकालना है। तो आपने क्या कहा, 25% तो 2G है, तो 75% 3/4 3G होगा, और इसमें भी आपको 3G चाहिए तो 3/7। एक बार हाँ या ना बोलो। तो बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 चौको 28 3 84, ठीक है। तो अब इसे काट लो, 0 से 0 और 25 रेशियो 3 3 9 3 27।
बहुत सारे लोगों ने आंसर भी दिया है। तो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि जो आपका आईबीपीएस क्लर्क मेंस होगा वो कंपैरेटिवली इजी होगा, बहुत मुश्किल क्वेश्चन उसमें नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, बस लेंथी सवाल होंगे, आपको उस पर फंसना नहीं है, ठीक है। तो कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं आईबीपीएस क्लर्क मेंस की, तो ये क्वेश्चन थोड़े से आपको सरल लग रहे थे, ये वाला क्वेश्चंस आईबीपीएस क्लर्क मेंस के। एक और सवाल पे लेके चलता हूं, ये वाला क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन बोलते हैं केसलेट डीआई फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है कि आपके पास में कुछ इंफॉर्मेशन होती है और कुछ डेटा मिसिंग होता है, जैसे लाइक इस तरीके से कि ये मिसिंग है ए, या आपको मिसिंग है बी, इस तरीके से आपको ये कैलकुलेट करने होते हैं। तो ये भी मैं कराऊंगा, ये बहुत बेसिक सवाल है। दिस क्वेश्चन इज अगेन फॉर आईबीपीएस क्लर्क मेंस, नॉट फॉर पीओ मेंस। इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे टॉपिक है। देखो, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कि राज पीयूष बोथ फ्रेंड्स वर्किंग ऑन एन एमएनसी, मंथली सैलरी ऑफ राज 25,000 है, वाइल मंथली सैलरी ऑफ पीयूष ए है। राज ने 12 खर्च किया, 18 खर्च किया और B% फूड पे। राज सेव द रिमेनिंग मंथली सैलरी विच डिपॉजिट इन द बैंक फॉर 3 years, वाइल पीयूष डिपॉजिट 50% ऑफ हिज मंथली सैलरी, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें सिंपल, कंपाउंड, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर सब आता है। तो ये सवाल ऐसा होता है, इसको बोलते हैं केसलेट डीआई। अभी कराऊंगा इसको लास्ट में, ठीक है। उससे पहले मैं आपको और दिखा दे रहा हूं कि और क्या क्या चीजें आती है। फिर इसमें एबीसीडी के पास क्वेश्चन बनेंगे। एक आती है, ये वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इस वाले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, देखो इस वाले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चंस भी काफी आते हैं, ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं ये भी, और मतलब इसमें भी काफी सारे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ये अभी हाल ही में एसबीआई पीओ मेंस में पूछा गया था, मैं बता देता हूं। दिस क्वेश्चन इज फॉर एसबीआई पीओ मेंस 2019, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है ये। अब इसमें करना क्या था, देखो इसमें लॉजिक पकड़ना था। जैसे आपने पहला लॉजिक लिया, यहाँ पे पहला लॉजिक लिया आपने कि 8, आपने का 14, आपने का 25, आपने का 46, आपने का 82 और आपने का ए। तो एक पैटर्न सेट करेंगे। तो आपने का जैसे यहाँ पे प्लस 8 दूनी 16, 25 दूनी 50, 46 दूनी नहीं मिल रहा है ना, यहाँ पे 6 जोड़ रहे हैं, यहाँ पे कितना जोड़ रहे हैं 14, 11 जोड़ रहे हैं ना, और यहाँ पे 6 में से 5 गया 21 जोड़ रहे हैं, यहाँ 12 में से 6 गया 6, 7 में से 4 गया 3, 36 जोड़ रहे हैं। तो अब हमने क्या देखा कि यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं 5, यहाँ पर जोड़ रहे हैं 10, यहाँ पे जोड़ रहे हैं 15, तो यहाँ जोड़ेंगे 20, 20 का मतलब 56 जोड़ेंगे। तो 6 6 12, 8 5 13, 6 2 8, 138 हो गया यहाँ पे हमारा। तो ए आ गया हमारा। उसी तरीके से आपका इस पैटर्न को निकालोगे, बी भी निकालोगे, इस पैटर्न को अप्लाई करोगे, सी बी। तो जब आपके ए बी सी आ जाएंगे तो एक रिलेशन कुछ ऐसे बनेगा। देखो, तो ये इस बार एसबीआई पीओ 2019 का सवाल है। ये एसबीआई क्वेश्चन पीओ मेंस में आया हुआ सवाल है। तो नंबर सीरीज जो बच्चे बोलते हैं कि शायद नहीं आती मेंस में, आती है, बट इस तरीके से आती है। समझ रहे हो ना कि कुछ नहीं होता है इसमें, 3 नंबर सीरीज को एक साथ मर्ज कर दिया। तो आपने सबसे पहले वाले लॉजिक को फाइंड किया, फिर दूसरा लॉजिक से बी फाइंड किया कि भाई यहाँ पे क्या चल रहा है। आपने कहा 2 जोड़ रहे हैं, ऐसे करके डिफरेंस ले लिया आपने, या डबल जो भी आपको इसमें बेस्ट लग रहा है, सूटेबल लग रहा है, आपने बी निकाल दिया। उसके बाद आपने सी निकाला, तो ए बी सी आ जाएगा। फिर उसको इस रिलेशन में कंपाइल करोगे कि इस रिलेशन में उसकी क्या वैल्यूज आ रही हैं। तो नंबर सीरीज जो लोग बोलते हैं कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है नंबर सीरीज, इस तरीके से आता है। मगर बात समझ आ रही है? तो अभी तक आपने क्या देखा कि आईबीपीएस क्लर्क मेंस के क्वेश्चन कैसे आते हैं, अगर नंबर सीरीज आती है तो कैसी आती है। अब मैं बात करता हूं अगर सवाल आता है एसबीआई पीओ मेंस का, तो एसबीआई पीओ मेंस का सवाल कितना पेचीदा होता है वो देखते हैं। आइए, देखिए ये रहा, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर जो मैंने रखा है आपके लिए। दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड एसबीआई हो गया। और ये सवाल मैं आपको पहले बता भी दूं, ये क्वेश्चन आईबीपीएस पीओ मेंस 2019 में भी पूछा जा चुका है। तो बहुत प्यारा सवाल है। आधे से ज्यादा लोगों को तो समझ नहीं आएगा कि कहना क्या चाह रहा है। ये है आपका कौन सा ग्राफ, रेडार ग्राफ। समझ ही नहीं आएगा कि क्या है। देखो मैं पहले समझा देता हूं। बोल रहा है कि द बिलो रेडार ग्राफ शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन एज वाइज फीमेल 3 स्टेट PQR। ये एसबीआई पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए दावेदारी वाले सवाल है कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे एसबीआई पीओ मेंस में। तो आपने क्या कहा, PQR स्टेट है और उसमें आपको फीमेल गिवन है कि 0 से 25 एज ग्रुप के, इस तरीके से 26 से 50 और 51 से 75 आपको डेटा गिवन है। यहां पर गिवन है द बिलो रेडार ग्राफ शो द
परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज वाइज डिफरेंट स्टेट PQR, ये टोटल है और ये आपकी फीमेल है। अब हम करेंगे क्या सर? हम लोग क्या करेंगे, विल मेक अ टेबल। फाइन, हम एक टेबल को जनरेट करेंगे क्योंकि हमें ऐसे तो क्वेश्चन हमसे होगा ही नहीं, है ना, ऐसे हमसे क्वेश्चन होगा ही नहीं। हम इसमें एक टेबल जनरेट करेंगे जिससे हमको क्या होगा, इस क्वेश्चन को बनाना सरल होगा। तो मैं स्टार्ट करके मैं पूरा समझा दे रहा हूं, ठीक है सर? जितने भी लोग मेरे साथ में बने हुए हैं, मैं इस पूरे क्वेश्चन को समझा दे रहा हूं अपने एंड पे, आप लोग इसको बाद में समझना, पहले सुनना बस। तो मैं एक टेबल जनरेट कर रहा हूं कि टेबल बना लेता हूं मैं इस तरीके से। अगर टेबल बना लूंगा तो मेरे लिए बहुत बेस्ट हो जाएगा और आप एग्जाम में क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे, ठीक है? जैसे मैंने कहा कि ये स्टेट PQR, तो मैंने कहा ये 0 से 25, इस तरीके से मैंने टेबल जनरेट कर ली कि ये 0 से 25 है, 25 से 50 है और ये 50, 51 से 75 जो भी 26 से, ठीक है? अब देखो टेबल जनरेट कर रहा हूं क्योंकि बिना टेबल के बनाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, पेपर बहुत टाइम जाएगा, मेंस का सवाल है। देखो सबसे पहले आपने क्या कहा, जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको रखते हैं। 0 से 25 एज ग्रुप ये रहा, तो आपने कहा P का रंग कौन सा है, ग्रीन। तो देखो ये 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, नहीं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, तो कितने पे देखो, ग्रीन 10, 20, 30, 40 पे है। Q का कलर कौन सा है, ऑरेंज, 40, ये 45 पे है। R कितने पे है बेटा, R ये रहा, R 30 पे। समझ आया कि नहीं है? इंफॉर्मेशन भरनी थी बस, यस कम ऑन। ये इंफॉर्मेशन अगर आपने भर ली, इसको नोट करते रहना आप लोग मेरे साथ। ऐसे 26 से 50 वाले में आ जाओ। कैसे आओगे, देखो 10, 20, 30, 40, ये कौन सा 40, R का कलर था, 40, 50 और ये 60, तो 50 ये रहा और ये ग्रीन है, तो ये आपका 60 है P। सही है, बस ये ध्यान रखना, इंफॉर्मेशन जब भी आप इसको भरो तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। पहले समझ लो पूरा। 10, 20, 30, तो इसमें 30 कौन कौन है, P भी 30 है और ये भी 30 है और ये पूरा 70 है। तो आपने एक इंफॉर्मेशन भर दी, दिस टेबल इज फॉर फीमेल एवरीवन। एक बार नोट करो सब लोग फटाफट से। सर एबो 75 भी, आकांक्षा मैं सुन रहा हूं तुम्हारी बात, वो मैंने समझ लिया, पहले सुनते हैं, लिखते रहो पहले। देखो ऐसे क्वेश्चन ये बनेगा नहीं, तो प्लीज मेरा आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप इसको लिखते रहो, क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं है कि मैं इसको पूरा राइट डाउन करूं। तो आप लोगों से मेरी खास तौर पर रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको लिखते रहें। नोट कर लिया सबने? इसको मैं भी लिख ले रहा हूं अपने पेज पे, क्योंकि मेरे को क्या होगा, अब इसको मिटा के वो वाला भी बनाना होगा। तो मैं आपको बस डेटा निकाल के दे रहा हूं, फिर मैं आपके साथ ही क्वेश्चन समझाऊंगा। क्वेश्चन था क्या, आप लोग पहले इसको लिखो कि आपने इसको मत बनाओ, इससे आपने ये एक्सट्रैक्ट कर लिया, इस वेन इससे क्या नाम है इसका, रेडार ग्राफ से आपने ये एक्सट्रैक्ट कर लिया। इसको नोट कर लो, मैं इसको रब कर रहा हूं, फिर मैं उसका भी निकालूंगा। डन? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, सब खामोश है भाई, कहां है सब लोग, बताओ। डन, सबने नोट कर लिया? ठीक है, चलो। तो अब ये सब लोगों ने नोट कर लिया, अब मैं इसमें रब कर रहा हूं। जिसने नहीं किया भैया अब एक काम करना, आराम से बैठ के सेशन को देखो, जिसने नहीं किया। अब मैं उसका निकाल रहा हूं, टोटल वाले का भी सेम प्रोसीजर में, ठीक है, उसका भी मैं ऐसे ही बना दे रहा हूं। अब दोनों को नोट करूंगा, फिर आपको समझाऊंगा कि सवाल करना कैसे था। PQR स्टेट है 0 से 25, 26 से वो आ जाओ। ये हम टोटल का यहां पे फिल कर रहे हैं। तो सबसे पहले 0 से 25, देखो ये 10 है, ये 20 है, तो ग्रीन कितना है बेटा, 20, ठीक है। 0 से 25 ले रहा हूं पहला, फिर उसके बाद तो P में आ गया 25, ठीक है। अब Q पे जाएंगे, तो 20, ये 30 है, फिर ये 40 है, तो ये 25 है Q, और ये कितना है, 30 है। इधर आ जाओ, 10, 20, 30, 40, 50, 30 और ये 40, तो ये 30 है और ये 40 है और ये बीच में 35 हो जाएगा। 10, 20, 30, R आपका 30 हो गया, 30 सॉरी 10, 20, 25 माफ कीजिएगा, 10, 20 और ये 30 है ना, और ये 40 है, तो ये आपका कितना है, 30 है, 40 से कम है 35 और ये 25,
नोट करो फटाफट से। पहले एक बार बेटा समझ लो, फिर एक बार नोट कर लो, मैं फिर पूरा समझाऊंगा। जितने भी लोग हैं यहाँ पे नोट कर लो। मैंने कहा ना थोड़ा मेंस लेवल यार, वो मतलब वहां पर शायद आप जब मेंस देके आओगे ना एसबीआई का, आप कहोगे सर मेरे 7 अटेम्प्ट हुए, मेरे 8 अटेम्प्ट हुए, बस इतने अटेम्प्ट होंगे आपके वहां पे। यहाँ पे क्या है ना, मेरे पास बोर्ड है, स्पेस नहीं है, वरना मैं एक साथ लिख के समझाता। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि मुझे पूरा डेटा क्या करना पड़ रहा है, पहले इसको रब करना फिर इसको। अब मैंने क्या किया, आपको ये 2 टेबल समझा दी, गॉट इट। और ये 2 टेबल मैंने अपने पास भी लिख ली क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है भाई, गॉट इट। तो एक बार जरा थम्स अप करो, ये बात समझ में सबको आ गई। अब देखो, अब कुछ इंस्ट्रक्शन है जो नीचे लिखे हुए हैं वो पढ़ने। देखो, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट किसके बराबर है? पॉपुलेशन एज ग्रुप 0 से 25, पॉपुलेशन एज ग्रुप 26 से 50, पॉपुलेशन एज ग्रुप 51 से 75, पॉपुलेशन एज ग्रुप एबो 75। क्या कहा आपने? जो पॉपुलेशन है वो किस किस से मिलके बनी है? 0 से 25, 26 से 50, 51 से 75 और 75 से भी ऊपर है, ठीक है। नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन 26 से 50 में स्टेट आर में 1.17 लाख मोर देन है नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन एज ग्रुप 51 से 75 फ्रॉम स्टेट क्यू। अब मैं निकालूं कहां से? और द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन स्टेट पी क्यू आर 4, 5, 6। पी क्यू आर का रेशियो दे रखा है कि मतलब अगर ये 400x है, ये 500x है और आर मेरा 600x है, ये रेशियो हमको गिवन है इस तरीके से, ये रेशियो हमको गिवन है। फिर क्या बोल रहा है कि वो द परसेंटेज ऑफ मेल पॉपुलेशन एबो 75, 50, 60 और 45, ये मेल पॉपुलेशन है एबो 75 से। एक बार इंस्ट्रक्शन क्लियर हो गया, एक बार थम्स अप करो जल्दी से। चलो अब मैं चलता हूं पहले सवाल की तरफ, जो पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको गिवन है। एक मिनट, जो सवाल है एक बार उसकी तरफ चलते हैं, आ जाओ। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो आपने टेबल एक्सट्रैक्ट कर रखी थी। देखो, तो टेबल हमारे पास 2 टेबल एक्सट्रैक्ट कर रखी थी, तो जरा मैं टेबल पे लेके चलता हूं आपको। पहले टेबल जो हमने बना रखी थी, देखो मैं टेबल आपको बना लेता हूं कि जो फीमेल की टेबल है, ध्यान देना आप लोग, फीमेल की जो टेबल थी वो टेबल हमारी कौन सी आई थी? फीमेल की टेबल। देखो, इसलिए कहता हूं कि बहुत ध्यान से समझना है, सारे बड़े अच्छे क्वेश्चन हम कुछ कर नहीं सकते। देखो, है ना, बहुत प्यारे प्यारे सवाल है ये सारे। देखो, आ जाओ। तो फीमेल की टेबल मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये रही। देखो, तो फीमेल की टेबल क्या थी हमारे पास में? देखो, आ जाओ, पी इस तरीके से, या थोड़ा टेबल छोटी बना लेता हूँ, इतनी बड़ी टेबल काम ही नहीं है कुछ, क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व भी करना होगा। देखो, तो मैंने एक फीमेल की छोटी सी टेबल जनरेट कर ली, ठीक है। तो मैंने कहा ये P है, Q है, R है, 0 और ये रहा। तो ये 0 से 25, 26 से 50, 51 से 75। तो मैं टेबल, आप लोग क्रॉस चेक कर लेना कि सही बनाई है। बस मेंस में यही दिक्कत होती है, आपको बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन लगते हैं। ये फीमेल हो गया, सही है। टाइम कंज्यूमिंग, अब यार एक बार बताओ, तुम लोग कह रहे हो एक बार तुम्हें मेंस देना है, टाइम कंज्यूमिंग क्या छोड़ के आओगे क्या? सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे वहां मेंस में। एसबीआई पीओ मेंस की बात कर रहा हूं मैं, समझ रहे हो बात को? सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे टोटल। पी क्यू आर 20, 25, 30, 30, 40, 35। थम्स अप करो। 0 से 25, 26 से 50 आपने नोट कर लिया। एक बार थम्स अप फटाफट से, यस कम ऑन। अब सवाल पे चलो, सवाल पे चलते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन हैज कम ऑन योर स्क्रीन कि इफ 70%, 75% पॉपुलेशन 26 से 50 स्टेट पी और क्यू की मैरिड है, और उसमें मेल फीमेल जो मैरिड है वो 3, 4, 7, 8 है,
तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ अनमैरिड पॉपुलेशन 26 से 50, पी में अनमैरिड निकालना है 26 से 50, क्यू में? आधे लोग तो अभी सरेंडर कर चुके हैं, सर ये क्वेश्चन हमसे होगा ही नहीं, मैक्सिमम लोग सरेंडर कर चुके हैं। मैंने क्या कहा, आप छोड़ दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसको? एग्जामिनर को। भाई साहब वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आपसे क्या कहा, आईबीपीएस पीओ मेंस 2019 का सवाल है ये, छोड़ दो, है ना। चलो आ जाओ, तो अब इस पे सवाल बनाते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन इस पे क्या था, सबसे पहले तो हम यहां से क्या निकालते हैं, एक वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करते हैं जो वैल्यूज हमारे पास में थी। देखो यहां से इस वाली वैल्यूज को समझना, बस जो मैं आपको ये वाली बता रहा हूं, ये वाली वैल्यूज देखो, समझना बहुत ध्यान से। सर वो क्या कह रहा था, अगर आपने इस वाली इक्वेशन को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, एक मिनट, तो ये बड़ी दिक्कत है इसमें, एक मिनट, वापस देखो, चलो, अरे यार चलो आ जाओ, इसमें टाइम लग जा रहा। देखो बेसिकली है क्या, अरे क्या हो गया इसको, आओ चलो ऐसे समझा देता हूं। देखो सबसे पहले आपने क्या कहा कि पी में पॉपुलेशन कितनी थी हमारे पास में, ये देखो रेशियो दे रखा था। मैंने कहा पी की पॉपुलेशन मान लो 400x, क्यू की पॉपुलेशन मान लो बेटा 500x, और आर की पॉपुलेशन मान लो 600x। ठीक है, समझना बहुत ध्यान से। ये देखो ये हमको गिवन था, ये रहा। अब आपसे क्या कह रहा है, देखो नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन 26 से 50 फ्रॉम स्टेट आर, फीमेल पॉपुलेशन आर में, तो आर में 600x है हमारे पास। देखो आर में हमारे पास कितना है, 600x, तो फीमेल कितना है, 26 से 50 ही रहा। तो 10 20 30 40%, एक बार हां या ना बोलो, 40% फीमेल है, तो 40% कितना हो गया, 240x। एक बार हां या ना बोलते रहो फटाफट से सब लोग। जितने भी कैंडिडेट है मैं बार बार आपसे कहूंगा कि फीमेल किसकी बोल रहा था, वो फीमेल स्टेट आर की, सॉरी आर हमारे पास में, हाँ आर का कलर कौन सा, ये रहा। तो एक बार थम्स अप करो कि 600 लोग हैं, फीमेल कितना परसेंट है, यस कम ऑन एवरीवन, ये रहा। ठीक है, तो आपने क्या कहा कि भैया हमारे पास में 26 से 50 में जो नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन है 26 से 50 स्टेट आर में इतना ज्यादा है, मेल पॉपुलेशन 51 से 75 क्यू में। अब 51 से 75 क्यू में कैसे निकालोगे, देखो ध्यान देना मेरी बात को, यहीं से स्टेप समझना। मैंने क्या कहा, देखो कि हमारे पास में 600 पॉपुलेशन, ये कहां से आए, ये रहेगी वन, देखो ये रहेगी वन। एक बार हाँ है ना बोलो, 4 5 6 थम्स अप करो फटाफट से। सर जितने भी लोग यहां पर मौजूद हैं एक बार जल्दी से थम्स अप कीजिए, क्योंकि एक तरफ फीमेल है और एक तरफ क्या था, टोटल था। तो हमारे से बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फीमेल एज ग्रुप 26 से 50 ये रहा। अगर इसमें इतनी है तो 10 20 30 40% ये रही। ठीक है, ये कितना ज्यादा है, 1.17 लाख नंबर ऑफ मेल 51 से 75 क्यू में। अब क्यू में कितने लोग हैं, 500x लोग हैं क्यू में। टोटल कितनी पॉपुलेशन है क्यू में, 51 से 75 ये रहा, 10 20 30 35। आ रहा है समझ, एक बार हां ना बोलो। जो टेबल आपने बनाई थी वो 51 से 75 क्यू में, तो 10 20 ये 30 आ रहा है ना। देखो 10 20 और 30 30%, तो इसका मतलब 150x लोग क्या है क्यू में, टोटल है। बेटा हाँ ना कुछ तो बोलो। इसमें आपके पास में जो फीमेल थी 51 से 75 ये रहा, तो फीमेल कितनी है बेटा 70%, तो मेल कितने हो जाएंगे 30%, तो मेल हो जाएंगे 30%, क्योंकि फीमेल 70% है। तो कितने हो गए, 15 3 45x। एक बार थम्स अप करके जवाब दो, समझ में आया कि नहीं आया स्टेप, जल्दी से फास्ट। इतनी बात समझ में आ गई हो तो मैं आगे चलूं फिर, है ना। अब इसके बाद आपने क्या कहा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 195x
दिस मस्ट बी इक्वल टू 1.17। तो यहां से मेरा x निकल जाएगा। मैंने इसको फिलहाल के लिए यहां पे छोड़ दिया, मैंने इसको फिलहाल यहां पे छोड़ दिया ताकि जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो मेरा x निकल जाएगा। ये वाला स्टेप अगर समझ में आ गया हो तो मैं आगे चलूं। ठीक है, जबरदस्त, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैंने कहा समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन बहुत ही लड्डू लगेगा। अब देखिए, अब वो क्या कहना चाह रहा था, ये आपने समझ लिया था, ये टेबल आपने समझ ली थी, सब कुछ आपने समझ लिया था कि भैया आपके पास में जो टोटल थे, मैंने कहा था ये 400x था, ये 500x था। बस अगर टेबल आपके आंख में है ना सामने पे तो दिक्कत होती नहीं है सर, अगर टेबल सामने पे है ना। कि मैंने कहा था कि भाई 600 थे, जो मैंने कहा था 600 थे, फीमेल कितना परसेंट था, यहाँ पे फीमेल था और ये आपके पास टोटल था। तो आर की फीमेल मैंने कहा था, देखो ये रहा, है ना 40%, तो यही तो निकाला था मैंने 240x। अगर टेबल मौजूद है फिर कुछ करना ही नहीं है, माइनस वो कितना आया था, जो है टोटल मेल कितने आए थे 51 से 25 में, ये रहा कितने आए थे 500x था हमारे पास में। देख रहे हो आप, ये बस गेम क्या है समझने का है कि इतना ज्यादा है मेल 51 से 75, 51 से 75 में जाओगे, 51 से 75, 51 से 75, ये रहा 30%। 500x का मैंने कहा 150x, उसमें 70% फीमेल है तो मेल कितना हो गया 30%, 1.17 लाख। तो 195x, अब इसको छोड़ दो, इतना अभी छोड़ दो फिलहाल, थम्स अप एक बार, यस ठीक है छोड़ दिया अभी। अब हमने क्या करना है, हमें क्वेश्चन को समझना था कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा था। लेट्स मूव टू क्वेश्चन गाइस, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन मिलेगी हमको। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 70 और 75% पॉपुलेशन 26 से 50 साल की पी और क्यू की मैरिड है। अब एक बात मुझे बताओ, लेट्स गो टू द टेबल। अब क्वेश्चन को समझो फिर से वापस कि पी में कितनी पॉपुलेशन है और किस किस की बात कर रहा है वो, पी और क्यू की। अब देखो पी में हमारे पास पॉपुलेशन है 400 और क्यू में है 500। तो मैंने कहा सर पी में हमारे पास और क्यू में हमारे पास, तो पी की पॉपुलेशन कितनी है 400x, क्यू की पॉपुलेशन कितनी है 500x। अभी मैं सिर्फ आंसर निकालूंगा, ध्यान रखना 4-500। क्वेश्चन पे गए, 70-75 मैरिड है, 70% मैरिड है, 70% मैरिड है मतलब 280x, 75% मैरिड है। थम्स अप करते रहो फास्ट, जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं मेरे साथ में। यस एवरीवन, बेटा हाँ ना बोलोगे देखो तभी समझ में आएगा, ऐसे कभी समझ में नहीं आने वाला, कभी भी समझ में ऐसे नहीं आने वाला। पहले तो एक बार हाँ या ना बोलो, ठीक है। तो इतने मैरिड हैं। उसके बाद पूछ क्या रहा है वो कि 70-75% मैरिड है, मेल फीमेल मैरिड का दे रखा आपको 3-4, इतना दे रखा, तो आपको अनमैरिड निकालनी थी। ये वाला स्टेप समझ में आए कि नहीं आए बहुत, क्योंकि देखो बोर्ड है तो समझाने में थोड़ा सा टाइम तो देखो लगता ही है यार, है ना। तो पहले एक बार जरा मुझे बताओ कि सर समझ में आ रही, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। यस, यहीं पे स्टेप, एक स्टेप और भी आपने मिस कर दिया, यहाँ पे एक स्टेप और मिस कर दिया आपने। देखो वो स्टेप ये था, कहाँ गया, देखो ये रहा, नेक्स्ट पेज पे देता, देखो पी और क्यू। तो पी में आपके पास कितनी पॉपुलेशन है 400x। देखो किस एज ग्रुप की बात कर रहा है, एज ग्रुप भी तो चेक कर लो, 26 से 50, 26 से 50 ये रहा, 30% यहाँ पे पॉपुलेशन है, तो 120x पॉपुलेशन है सर, उसमें 70% मैरिड था, ये चीज आपने मिस करी थी, 84x मैरिड है। यहां पे आपने कहा क्या क्यू में 500x है, 26 से 50 में 40% लोग हैं, तो 200x आपके क्या है लोग हैं, इसमें 75% आपके मैरिड है, तो 150x मैरिड है। अब आया समझ। एक्चुअल में क्या ना बेटा बोर्ड है इसलिए समझाने में बार बार क्या हो रहा है, स्क्रीन को चेंज करना पड़ रहा है। अब हमने क्या देखा, हमारे पास क्वेश्चन ये आ गया कि P और Q 400x 500x, तो 26 से 50 के बीच में जो लोग हैं वो 30% है, 30% का मतलब 120x। इसमें जो मैरिड हैं वो 70% 84x है। मेल फीमेल का जो रेशियो है इसमें बेसिकली मेल फीमेल का जो रेशियो है वो कितना दे रखा था आपको 3 और 4, तो मेल फीमेल का रेशियो 3-4 है, 4-3 7 से,
12 तियां 36, 12 चको 48। दिस इज योर मेल एंड फीमेल, सही है। सिमिलरली आपने कहा क्यू में आपने कहा था कि 40% जो थे वो 26 से 50 एज ग्रुप के थे, मतलब 200 लोग हो गए। इसमें से 75% मैरिड है, तो 150x आपके मैरिड हो गए। मेल फीमेल का जो रेशियो है वो कितना था, 7-8। ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अब वो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि अनमैरिड निकालने, मेल 26 से 50 और अनमैरिड फीमेल 26 से 50, अनमैरिड मेल दोनों के अनमैरिड। अब थोड़ा दिमाग से सोचना, देखो यहां तक तो सबने कर लिया होगा। सर अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मैरिड जो थे हमारे वो कितने थे, 70% मैरिड हैं, तो अनमैरिड कितने होंगे, 30% अनमैरिड नहीं होंगे, बताओ हाँ या ना। 30% अनमैरिड होंगे, तो 30% अनमैरिड किसका होगा, इसका। तो आपने कहा जो अनमैरिड लोग हैं वो कितने हैं, 36x हैं, 12 तियां 36। अब इसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, वो नहीं पता। यहां पे जो अनमैरिड है वो कितने हैं, 75%, 25%, मतलब 50x है। अब इसमें मेल फीमेल कहां से निकलेगा, ये तो आपने निकाल लिया। मेल फीमेल कहां से निकलेगा, मेल फीमेल निकलेगा इस टेबल से, इस टेबल से, इस टेबल से। हम बात कर रहे हैं 26 से 50 एज ग्रुप, ये वाली की। तो सर जी यहां पर जो फीमेल थी, बहुत ध्यान से मेरे स्टेप्स को सुनते हुए चलना, हर एक स्टेप्स को समझते हुए चलना, क्योंकि यही गेम बदलेगा। समझा तो क्या कहना चाह रहा है कि आपने यहां से गेम समझना है कि ये आपके पास में फीमेल है कि 26 से 50 में 60% फीमेल है पी में। तो पी में कितनी औरतें थी ये आपको पता करना है। देखो यहां से आपने कहा पी में 400x लोग हैं, 30% लोग यानी 120x लोग जो हैं वो 26 से 50 में मौजूद हैं। टोटल मेंबर इतने हैं। थम्स अप करो सब लोग फटाफट से कि 120x टोटल हैं पी में। और अगर मैं बात करूं 120x में जो फीमेल है हमारी वो कितनी है बताओ। तो आपने कहा 30% तो टोटल है, 120x हो गया। एक बार थम्स अप करके बताओ तभी देखो समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में कभी नहीं आएगा। तो आपने क्या कहा, इसमें जो फीमेल है वो 60% है, इसमें जो फीमेल है वो 60%, मतलब फीमेल यहां पे 72x है और यहां पर जो मेल होते 40% 48x। टोटल फीमेल 72 हैं, 36x यहां पे 48 हैं। तो कितनी औरतें जिनकी शादी नहीं हुई, 24x। आदमी 36 हैं, 48 आदमी हैं, तो 12 आदमी ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हुई। आया नहीं आया समझ। आप में से आधे लोग तो उस क्वेश्चन को देख के घबरा गए होंगे, सर ये है क्या, बवाल है बिल्कुल। एक्चुअल में मेरे एंड पे क्या इश्यू आ रहा है ना, बोर्ड है दरअसल। बोर्ड पे क्या पेपर होता तो पेपर में स्क्रीन है, लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। यहाँ क्या है कि इंटरचेंजिंग बहुत ज्यादा है, आपको समझाना भी है आपको बताना भी है। मतलब मैं खुद इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मुझे आपको समझाना भी है दरअसल, इसलिए मेरे एंड पे इश्यू आ रहा है ना। और क्वेश्चन इतना जबरदस्त है कि यार मैं इस क्वेश्चन को बिना करवाए रह नहीं सकता, क्योंकि है बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। दरअसल मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आपको इस लेवल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना बार बार ये कहोगे सर मेरा प्री क्वालिफाई है लेकिन मेरा मेंस नहीं हो रहा है। स्पेशली मैथ्स की बात कर रहा हूं, एसबीआई की बात कर रहा हूं। इसमें भी आपने क्या कहा था, टोटल आपके पास में कितने लोग थे, 200x। टोटल आपके पास 200x थे जो 26 से 50 एज ग्रुप में थे। फिर आपने क्या कहा, इसमें फीमेल कितनी है, 50%। तो आपने कहा यहां पर मेल और फीमेल भी 100x है। तो भाई साहब यहां पे क्या हो गया, देखो आदमी 70x की शादी हो गई, तो 30x की शादी नहीं हुई और 20x औरतों की शादी नहीं हुई। अब कर लोगे। तो अब डिफरेंस, जो भी डिफरेंस पूछ रहा है x की टर्म्स में आएगा, और x आपने शुरू से निकाल ही रखा था। कैसा लगा क्वेश्चन, अंगूठा ऊपर। है ना। काफी लोगों को तो समझ में ही नहीं आया कि सर ये हो क्या रहा था। देखो सर मैं आपको पहले तो फिर से वहीं पे ले चलता हूं, जितने भी लोग हैं देखो फिर से यहीं पे ले चलता हूं। सर ये जो डीआई है, आईबीपीएस पीओ मींस 2019 का अगर आप पेपर आपको कहीं मिले, खैर आईबीपीएस के जो पेपर है वो मिलते भी नहीं कहीं, अगर मिले तो आप देखना
मैं शायद नहीं करवाता इस क्वेश्चन को, मुझे भी कोई बेनिफिट नहीं है, बट मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि पेपर लेंथी आएगा एसबीआई का। वहां पर आप कहोगे सर हमारे अटेम्प्ट का ही 9 और 10, बस इतने अटेम्प्ट जाएंगे आपके मैक्सिमम। लास्ट कुछ बच्चे हैं जिन्होंने मेंस अगर लास्ट ईयर दिया है तो उनसे भी पूछना कि मैथ्स में तुम्हारा अटेम्प्ट कितना गया था, तो ये कहेंगे सर 8 गया, कोई कहेगा 7 गया, आउट ऑफ 35। क्योंकि बच्चा अगर उसके पास, अब आप इमेजिन करो 35 क्वेश्चन होते हैं, 45 मिनट का समय होता है। एक बच्चा मैक्सिमम क्वेश्चन कितने कर रहा है, मैंने कहा 8 से 9, तो मैक्सिमम एक क्वेश्चन जो खाता है वो 5 मिनट के अराउंड टाइम खाता है। 5 नहीं तो 4 तो खाएगा ही खाएगा, जो कि है बिल्कुल आपके सामने है, 4-5 मिनट खा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं, बाकी और भी है, ऐसा नहीं, देखो ये देखो और भी जो लेवल है इसमें और थोड़े आसान लेवल है। देखो ये देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, टाइम एंड वर्क का, ये आपका और आसान है। तो कुछ ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन टफ होगा, कुछ इजी भी होंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये Q1 Q2 वाला क्वेश्चन है कि आपको एक ग्राफ दे रखा है। कभी आपने सोचा होगा कि DI पे Q1 Q2 कभी आया आज तक? देखो आपके सामने ये देखो, ये DI है और ये Q1 Q2 है उस पर, लेकिन है सिंपल। देखो कैसे करना था कि नीरज और अमल स्टार्ट करते हैं एक वर्ग को, 8 दिन बाद छोड़ दिया, तो आपने कहा कि भैया नीरज ने कितने दिन में काम किया। देखो ये रहा, नीरज कहां गया, देखो नीरज काम कर रहा है और अमल, तो आपने क्या कहा, नीरज काम कर रहा है 40 दिन में, है ना, तो नीरज काम कर रहा है 40 दिन में। 1 मिनट, तो आपने लिखा जो नीरज है वो काम कर रहा है कितने दिन में, 40 दिन में, और जो अमल है वो काम कर रहा है कितने दिन में, 20 दिन में। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा सवाल है। और उसके बाद टीना भी है, तो टीना काम कर रही है, कहाँ गई, 40 दिन में, तो टीना काम कर रही है 40 दिन में। आपने एलसीएम ले लिया, एलसीएम 40 हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या कहा, 1 मिनट है, हाँ जी, तो आपने क्या कहा, देखो कि इसकी एफिशिएंसी हो गई 1, इसकी एफिशिएंसी हो गई 2, इसकी एफिशिएंसी हो गई 1। अब समझना बहुत ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपने क्या कहा, इसकी एफिशिएंसी हो गई 1, इसकी हो गई 2, इसकी हो गई 1। अब क्या कह रहा है कि नीरज और अमल ने काम किया 8 दिन तक, नीरज और अमल ये रहे, 3 काम किया 8 दिन तक, 24 काम हो चुका है, काम कितना बचा, 16 काम बचा। किसने छोड़ दिया, दोनों चले गए छोड़ के, टीना ने किया, तो 1 से डिवाइड करो 16, तो इसकी वैल्यू आ गई, क्वांटिटी फर्स्ट की वैल्यू 16 आ गई। यस, कम ऑन, थम्स अप। क्वांटिटी 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। चलो नेक्स्ट, उसके बाद आप चलेंगे, फिर बोल रहा है कि मीना ने काम किया। ठीक है सर, मीना का भी ले लो, है ना, अगर आप मीना का ले रहे हो तो मीना का भी ले लो। मीना का लिए क्या कह रहा है वो देखो, 1 मिनट, मीना के लिए क्या कह रहा है कि मीना और सुनीता, मीना, सुनीता और कमल, तो मीना कितने दिन में काम कर रही है, 60 दिन में, सुनीता कितने दिन में कर रही है, 30 दिन में, और कमल 15 दिन में। सही कह रहा हूं, एलसीएम ले लेंगे 60, एफिशिएंसी आ गई 1, 2 और 4। बस सॉल्व कर लेना इसके बाद में कि मीना ने काम किया लेफ्ट आफ्टर 40 डेज, तो 40 काम हो गया मीना की एफिशिएंसी से, 40 दिन तक काम किया, 40 काम हो गया। उसके बाद में रिमेनिंग वर्क 3 दिन बाद सुनीता ने किया, तो सुनीता 2 × 3 6 काम और कर लिया, 46 काम। कितना बचा, 14 काम बचा। 14 काम कौन करेगा, कमल। कमल को 4 से डिवाइड करो, लमसम 3.5, तो इसका मतलब क्वांटिटी फर्स्ट बड़ी है क्वांटिटी सेकंड से, और इसमें थर्ड भी है गिवन, तो थर्ड भी आ जाएगा। टाइम टेकन बाय रीना, निशा, आकाश। ठीक है, हो जाएगा। एक बार थम्स अप करो, समझ में आया कि नहीं आया। तो तीनों स्टेटमेंट निकाल देना कि रीना, निशा, आकाश कहां से मिलेगा। देखो यहां से मिलेगा, ये देखो रीना, ये रहा रीना, रीना, आकाश वहां से। तो आपने क्या देखा, कुछ क्वेश्चन आपके, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इजी था, डुएबल था, आपने किया, बस लेंथी था। आपको एक चीज अपने दिमाग में सेट करके चलनी पड़ेगी, क्वेश्चन लेंथी आएंगे, आप उससे बच नहीं सकते। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं सर मैं तो लड्डू लड्डू सवाल कर लूंगा या मेरे को कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देगा, तो पहली चीज तो देखो कोई मास्टर ऐसा नहीं जो आपको इंपॉर्टेंट करा दे।
मेंस लेवल के लिए आपको अपना अर्थमेटिक भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और डीआई भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इसके बिना सिलेक्शन नहीं होने वाला। मेरी क्लासेस जो मेंस की चल रही हैं वो शाम को 6:30 बजे चल रही हैं और रात के 8 बजे। रात के 8 बजे हम लोग अर्थमेटिक पे बात करते हैं, 6:30 बजे हम लोग बात करते हैं डीआई पे। तो मिलिए मेरे साथ, आप मेंस की तैयारी करना चाहते हो तो। बाकी यूट्यूब पे आपने देखा कि पॉसिबल क्यों नहीं होता मेंस कराना, क्वेश्चन बड़े लेंथी होते हैं, हमारे पास स्पेस बहुत कम होता है, ठीक है। तो स्पेस बहुत कम होता है, यहाँ पे पढ़ाना, फिर इंटरेक्शन करना, उसके बाद फिर आपके कमेंट्स भी लेना, तो इसलिए मैं यूट्यूब पर मेंस पढ़ाता नहीं, क्योंकि मुझे पता है बच्चे भी आप देख सकते हो बहुत कम बच्चे होते हैं जो मेंस पढ़ने यूट्यूब पर आते हैं। बच्चा जो सीरियसली प्री निकालता है ना, वो यूट्यूब पर नहीं मेंस ढूंढता, वो सीधा सीधा अपना एक कोर्स ज्वाइन करता है और मेंस की तैयारी पे लग जाता है, क्योंकि उसको पता है कि उसके पास टाइम नहीं है सर्चिंग करने का। एग्री और नॉट? तो जो बच्चे मेंस की तैयारी करते हैं वो भी इतना परेशान नहीं होते कि यार मेरे को जब नौकरी लेनी है तो मैं 2-4 हज़ार रुपए के बारे में सोचूं। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, ठीक है। तो जो बच्चे मेंस की तैयारी करते हैं वो इतना नहीं सोचते कि सर मैं 2,000-4,000 रुपए के चक्कर में इधर यूट्यूब देखूं उधर यूट्यूब देखूं, क्योंकि अगर मान लीजिए आज मैं मेंस पढ़ा रहा हूं, कल मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, फिर क्या करोगे आप? तो इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि प्रॉपर बैच ले लो। प्रॉपर बैच लेने से आप एक सिस्टमेटिक वे में जब पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा, चीजें समझ में आएंगी और आप अपने डाउट्स मुझसे पूछोगे, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ में फिर एक कल क्लास और पॉसिबल होगी तो लेके आऊंगा। अदरवाइज आप लोगों से कहूंगा कि भैया एक क्लास में एनरोल कर ले, सारे क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का जवाब मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड बाय साथियों, थैंक यू। Hello guys, myself Sunari Chakravarti from Ranchi and I am selected in Bank of India as a clerk. मैं आपको AVP टीम के बारे में बताना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे कैसे हेल्प किया इसको अचीव करने में। सबसे पहले तो विशाल सर, उनकी एडिटोरियल क्लास जिसकी वजह से मुझे इंग्लिश में काफ़ी फ़ायदा मिला, और प्लस उनके मोटिवेशनल कोट्स, उसने भी मुझे बहुत बहुत मोटिवेट किया ये अचीव करने में। दूसरे हैं अरुण सर, मैथ्स के लिए उनकी जो हलवा ट्रिक्स होती है वो तो सच में उस हलवा ट्रिक ने मैथ्स को हलवा ही बना दिया। और तीसरे पुनीत सर, जिनकी रीजनिंग की ट्रिक्स वगैरह उनको अगर आप फॉलो करोगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको। थैंक यू AVP टीम, थैंक यू सो मच। Hi guys, my name is Jagdeepak Singh and I am selected in Punjab National Bank from Punjab and I feel very blessed क्योंकि पुनीत सर, विशाल सर और अरुण सर ने बहुत अच्छे से हमें तैयारी करवाई थी, प्लस कोर्सेस की वजह से हम ये सब कुछ कर पाए। और आई एम फील वेरी हैप्पी टुडे बिकॉज मेरा सिलेक्शन पंजाब नेशनल बैंक में अब हो चुका है।